यहाँ पर एक वचन भजन 13:3, वह हेमरोन की ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। ओस जो गिरता है, परमेश्वर की आशीष उसी तरह है। तो आइए सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू हर एक लोगों से प्रेम करता है, उनकी दुख दर्द तकलीफ में, खुशी आनंद में, उनके व्यक्तिगत जीवन से तू बातें करता है और प्रेम करता है। उन्हें तो जानता है उनको क्या ज़रूरत है। समय समय पर तू ब्लेसिंग करता है, आशीष करता है। इसलिए प्रभु तो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, इसलिए दिल से तेरी महिमा करते हैं, सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh,
तेरे नाम से हमें चंगाई मिलती, तेरे नाम से हमें उद्धार मिलता है, तेरे नाम से हमें स्वर्ग प्राप्त हुआ है, तेरे नाम से हमें अनंत जीवन मिला है, तेरे नाम से हमें वो सच्चाई प्राप्त हुआ है जो हमसे छिपी हुई थी, तेरे नाम से हम ज्योति के राज्य में प्रवेश किए। धन्यवाद देते तेरे नाम से आज सर उठा सकते हैं पिता, तेरे नाम से हमें उन सारे बंधनों से हमें आज़ादी दी है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तेरे नाम से तेरे लहू से हमें चंगाई मिली, हमें जीवन मिला है। इसलिए प्रभु आज तू मेरा बल, धन्यवाद देते, तू हमारा सहायता है, तू हमारा मददगार है। कठिन समय, हर परिस्थितियों में, हर परेशानियों में, हर दुख कष्ट में, हर मुसीबतों में धन्यवाद देते, हमें बल देता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों
हमारा रक्षक, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में इस्तेमाल करें। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा तू मेरा
करते, तू हमारा उद्धार करते, तू हमारा सृष्टिकर्ता, तू हमें सांत्वना देने वाला परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर, पराक्रम, सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई भी नहीं। धन्यवाद प्रभु, तू यहाँ पर है, तू यहाँ पर है, इसीलिए तेरी आराधना करते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी वंदना करते हैं, क्योंकि तू उसकी योग्य है। केवल तू ही है प्रभु यीशु, और जो हम तेरे पीछे चल सकते, जो कभी नहीं हट सकते, जो तेरे सन्मुख झुक सकते, प्रभु यीशु तेरे मार्ग पर चल सकते। धन्यवाद है, धन्यवाद है, प्रत्येक हृदयात्मा को अभिषेक यीशु नासरी के नाम से मांग है और कम्युनियन के लिए, ठीक है। कम्युनियन का मतलब है प्रभु भोज। प्रभु भोज में प्रभु भोज सभा है और हम लोग डायरेक्ट अभी प्रभु भोज में चलेंगे। और जो लोग विश्वास में संपूर्ण नहीं है तो आप वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये प्रभु भोज का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी तरह से समर्पित होना, पूरी तरह से उसके पीछे चलना, पूरी तरह से हम सांसारिक चीज़ों को त्याग कर प्रभु के पीछे चलना, इसके ऊपर है। और कोई भी अगर आपको विश्वास में डाउट है या आप दोबारा अगली बार ले सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी हो और प्रभु के साथ आपका अच्छा संगति हो तो आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते बाद में। और अगर आप विश्वास में कमज़ोर हो तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीते हैं और पूर्ण रूप से प्रभु में हैं। समझ लें, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, सांसारिक चीज़ों में नहीं जाते, उनका निर्णय हमेशा प्रभु में है, तो वही लोग केवल ये चीज़ें ले सकते हैं। और ये जो चीज़ें देना प्रभु के लहू और प्रभु का देह जो क्रूस पर बलिदान है, वो एक प्रतीक है, एक तस्वीर है जो यीशु मसीह हमें आखिरी में एक वाचा बांधा, वो वाचा उसकी लहू में, उसकी देह में जो क्रूस पर बलिदान हुआ। पुराने नियम में भी पहले से वाचा बांध कर आया है लोगों के साथ, और लहू ही साथ उस वाचा का साक्षी था। और आज पापियों के साथ जो वाचा बांधा वो उठा लो। तो इसीलिए आइए हम लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं और अभी आपको पास करेंगे तो फिर आप ले सकते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, जाने अनजाने में कोई भूल हुआ, कोई पाप हुआ तो आप हमें क्षमा करना है। और ये प्रभु भोज में जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रभु, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से हम तेरे मार्ग में चलने वाले, हम सांसारिक नहीं हैं, ना शैतान के राज्य के, हम तेरे संतान, इसलिए हम इस भाग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तेरी दया और तेरी कृपा जीवित और पराक्रम परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, तो मैं जस्ट बताता हूँ जो आपको थोड़ा सा, आपके पास रोटी का एक टुकड़ा है जो यीशु मसीह का देह, और एक कप में अंगूर का जूस है जो उसकी लहू का प्रतीक है। रोटी उसकी देह का प्रतीक है और ये लहू उसकी हमारे लिए जो पापों के लिए बहाया है, ये एक नई वाचा का प्रतीक है। तो मरकुस का किताब 14 अध्याय 22 से 22, 23 और 24 वचन हम लोग 2 वचन पढ़ते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। जब एक खा ही रहे थे, उसने रोटी ली, किसने? चेलों के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी भोज कर रहा था, और उसके बाद इस धरती का कोई भी चीज़ नहीं लेना, जब परमेश्वर का राज्य आएगा तभी ले। इसीलिए वो वाचा बांध रहा है, एक वाचा जो अपना प्राण लेकर, अपना लहू बहा, अपने शरीर को बलिदान कर। ओके, तो उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। ये है शरीर का देह जो क्रूस पर बलिदान हुआ और बलिदान हुआ। तो इसीलिए आज हम लोग ये रोटी लेते हैं ताकि उसको याद करो कि वो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान, मेरे लिए एक नई वाचा दी। उस वाचा को मैं कभी नहीं भूलना चाहता। मुझे उस वाचा के कारण नरक से, पापों से, हर एक वस्तु से छुड़ाता है और एक अनंत जीवन में, स्वर्ग में हमें ले जाता है। एक दिन हम सभी लोग जब प्रभु का राज्य आएगा उसकी मेज पर बैठेंगे
और वही चीजें याद करेगा, यही चीज। ठीक है, उसके बाद क्या था, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें दिया, और उन सब ने उनमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह बचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। अद्भुत है। और आप ये यिर्मयाह का 31 में देख सकते हैं कि वहाँ पर भी नई वाचा की बात करता है। निर्गमन का 24 और वचन 8 में भी आप देख सकते हैं वाचा किस तरह परमेश्वर मानता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम जाने अनजाने में कोई पाप किए, भूल किए, उसके कारण से हम तुझसे पीछे हो रहे हैं। प्रभु यीशु, आज हम इस प्रतिज्ञा को याद करके आज ये रोटी और ये लहू ये ग्रहण करते पिता, कि तू हमारा जीवित परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता है, और एक दिन हम आपसे मिलेंगे, और यही वाचा की रोटी और वाचा की लहू हम तेरे साथ पिएंगे। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हमें क्षमा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप एक ग्रहण कर सकते हैं। ये प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे हो। धन्यवाद इस समय को जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है,
तीन सप्ताह से 3 वीक से प्रार्थना के ऊपर कर रहे हैं और ये तीसरी भाग है। ठीक है, प्रार्थना आज जो हम लोग बात करेंगे, अपनी बोझ यहोवा पर डालना, अपनी बोझ यहोवा पर डालना। ठीक है, और ये तीसरी भाग है प्रे के ऊपर। तो प्रे के ऊपर प्रभु की प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य। ओके, और आज अपनी बोझ परमेश्वर पर डालना या अपनी बोझ यहोवा पर डालना। ठीक है, और एक वचन हम लोग पढ़ते हैं और वो है भजन से 55:2 नहीं 55 का 22। अपनी बोझ यहोवा पर डालना, कास्ट योर बर्डन ऑन गॉड। ठीक है, और एक वचन है जो ऐसा है, भजन से 55:22 तो हम लोग देख सकते हैं इसमें, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना दे। अद्भुत वचन है ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अद्भुत है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते इस प्रतिज्ञा की वजह हमारी हर एक दुख, कष्ट, बीमारी, परेशानी, पाप, बदनामी, हर चीज को तू लेना चाहता है। प्रभु यीशु आप हमें मदद कीजिए ताकि हमारी बोझ जो हमें दबाता, जो हमें चिंताओं में डालता, हम उन चीज को तुझ पे सौंप सके और हम फ्री हो सके, आजाद हो सके उन चीजों से। आप मदद कीजिए, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ओके, तो अभी प्रार्थना के ऊपर, प्रार्थना विश्वासी का रीढ़ की हड्डी या हृदय की धड़कन। प्रार्थना विश्वासियों रीढ़ की हड्डी। प्रार्थना, अगर विश्वासी जीवन में प्रार्थना नहीं तो वो अपाहिज है। रीढ़ की हड्डी जब काम नहीं करता तो इंसान को कैसे तकलीफ होता है, अभी हम लोग अनुभव किया है। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, ना बैठ सकते ना बैठ सकते। ऐसा विश्वासी जीवन का प्रेम। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो समझ लीजिए आप अपाहिज, समझ रहे, असहाय। आपका जीवन असहाय है, आपके आत्मिक जीवन। भले आपका भौतिक जीवन में आपके रिश्तेदार है, आपकी भाई है, आपकी बहन है, आपकी पति है, आपकी पत्नी है, आपकी माँ बाप है, आपकी दादा दादी, नाना नानी, सब कोई है। बट आत्मिक जीवन में अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं तो आपको मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। प्रार्थना ही है जो आपको संसार से, शैतान से और आपके शरीर से छुड़ाता और बचाता। समझ रहे हैं? जानते हैं कई बार हम लोग देखें ना, परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा कर रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल। परमेश्वर पे कितना प्यार करते हैं। कौन सा बोझ, किस बोझ के बारे में बात करता है? जब आप प्रे करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आप अपना चिंताएं, अपना दुख, अपना दर्द प्रभु को दो, प्रभु को दो और दे देना चाहिए और भूल जाना चाहिए उस चीज को। विश्वासी को अपने बोझ प्रभु के पास प्रार्थना में लाना चाहिए। लाना, उसे प्रतिदिन का अभ्यास करना चाहिए। हर दिन अपनी बोझ को यहोवा के पास प्रार्थना के द्वारा लाना है। हर दिन, प्रतिदिन का, समझ रहे हैं? प्रार्थना के द्वारा आपका बोझ प्रभु के पास लाओ, यहोवा के पास लाओ, परमेश्वर के पास लाओ और लाना है। पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा? हमारे विरोधी शैतान कैसा? दहाड़ने वाली शेर के समान ना,
कब कहाँ किसको फाड़ नहीं पता। और ये जो शब्द है वर्तमान में कैसे हम इसको देख सकते हैं? वर्तमान में पहला पत्रस 5:8 को वर्तमान में अभी हम कैसे देख सकते हैं? पत्रस उस समय लिखा जब यीशु स्वर्ग चला गया, उसके बाद समझ रहे? आज हम कैसे देख सकते हैं? वर्तमान काल में, काल के रूप में है जिसे लगातार चलते रहने वाला अर्थ है। लगातार चलते रहने वाला अर्थ है। तो शैतान को यहाँ पर इस्तेमाल किस तरह लगातार आपके जीवन में कार्य करता? 3 शब्द है, हम लोग देख सकते हैं आगे। 3 शब्द है। शैतान सदा गरज रहा है। शैतान हमेशा दहाड़ रहा, गरज रहा, हमेशा। वो कभी चुप नहीं बैठता है। एक विश्वासी को गलत फहमियां पैदा करने के लिए, एक विश्वासी से नफरत पैदा करने के लिए, एक विश्वासी को कमजोर बनाने के लिए वो सदा गरज रहा। समझ रहे हैं? इसका जो यूनानी शब्द है और मैं ओ मई, समझ रहे हैं? किधर गया पहला शब्द? किधर? और वो मई, समझ रहे हैं? सदा, शैतान सदा गरज रहा है। और दूसरा शब्द हम देखते हैं सदा चल रहा, वो सदा चलता आपके पीछे, सदा चल रहा है। कई बार आप और मैं बाइबल नहीं पढ़ते, कई बार आप और मैं प्रार्थना नहीं करते, कई बार आप और मैं कलीसिया में उपस्थित नहीं हो पाते, कई बार आप और मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चल पाते। दूसरी शब्द है सदा चल रहा है। शब्द भी ऐसा है दवाई की जैसा, समझ रहे? मेरा पतई, ठीक है? और तीसरा सदा खोज रहा, जतई, सदा खोज रहा। ये 3 शब्द पहला पत्रस 5:8 का जो वर्तमान स्थिति है वो हर एक विश्वासी के ये 3 शब्द इस्तेमाल करता है। वो सदा गरज रहा है, सदा चल रहा है, सदा खोज रहा है। वह उनके पीछे करने से कभी नहीं आराम करता है। उनके पीछे चलने से, करने से कोई कार्य कभी भी नहीं थकता जिन्हें वह हाड़ खाता, कभी नहीं थकता। कभी नहीं आपके पीछे, एक विश्वासी के पीछे कभी भी नहीं वो लापरवाही करता सही। एक विश्वासी को कमजोर बनाने, एक विश्वासी को एक विश्वासी से नफरत कराने, एक विश्वासी से एक विश्वासी को ईगो पैदा करने, एक विश्वासी से एक विश्वासी को गलतफहमियां पैदा करने, कभी भी नहीं छूटता, कभी भी नहीं। ये शैतान है। और जिस दिन आप विश्वास किए यीशु मसीह के नाम पर, उस दिन से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मेरा विरोधी, दहाड़ने वाले शैतान है और मुझे घुटने में आना है। समझ रहे? तब आप उसका सामना कर पाएंगे, तब आपका जीवन अद्भुत होगा, तब आपका जीवन एक प्रभावशाली होगा हमेशा के लिए। समझ रहे? शैतान इस सांसारिक क्रम के हर एक क्षेत्र में पहल करना चाहता है। आपको मुझे इस सांसारिक हर एक क्षेत्र में पहल करना चाहता है, मिलाना चाहता है। आपके विश्वासी जीवन को सांसारिक जीवन में समझौता करना चाहता है। समझ रहे? शैतान कभी भी चुप नहीं रहेगा। वह परमेश्वर की संस्थाओं के विरोध आक्रमण करता है। परमेश्वर के संस्थाओं के विरोध में आज बहुत सारे संस्थाओं 40 दिन का प्रार्थना करो। कौन 40 दिन का प्रार्थना करने के लिए कह रहा है? यीशु मसीह कहा 40 दिन प्रार्थना करो। हम 1 मिनट 2 मिनट का प्रार्थना नहीं कर पाते, 40 दिन का प्रार्थना क्या करेंगे? मैं 40 दिन का प्रार्थना किया, मैंने 40 दिन उपवास रखा। माय गुडनेस, ये कैसे विश्वासी है? संसार में लोग यही करते हैं। हमें विश्वासी संभालना, समझना। कई सारे संस्थाओं में कई सारे रूल्स है, उड़नी डालना चाहिए,
ये नहीं पहनना चाहिए, कई सारे रूल से आकर बोलेंगे हे पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा। ऑलरेडी आपके अंदर उतरा हुआ पवित्र आत्मा है, आप उसको समझो पहले, ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको तो आप समझो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। समझ रहे हैं? कितने बार हम लोग नहीं समझ पाते। बहुत सारे आज संस्थाएं, बहुत सारे लोग आज चमत्कार पर विश्वास करते हैं, बाइबल के वचनों पर कम, यीशु मसीह का नाम नहीं लेते। बहुत सारे लोग प्रे करते हैं, प्रभु का नाम तक नहीं लेते। हम लोग पहले प्रभु की प्रार्थना में हम पहले सिखाया, पहले बताया कि यीशु के नाम से प्रार्थना करो और परमेश्वर के पास आओ। दूसरे में हम लोग बताया कि साहस के साथ पूरे सच्चे दिल से नम्रता पूर्वक अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ यीशु मसीह के नाम से, देखो ब्लेसिंग होता है क्या नहीं, और अनुग्रह से भरते जाओ। वह परमेश्वर की संस्था के विरोध आक्रमण करता है और उनकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि लोग उन्हें संसार के आदर्श के अनुसार परिभाषित करें, संसार के आदर्श के अनुसार परिभाषित करें, संसार की जैसा उन संस्थाओं को संसार की जैसा बना दें। समझ रहे हैं? इन दो कारण आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना इतनी जरूरी है। पहले वो आक्रमण करता क्या करता, उनकी जो इच्छाएं हैं लोगों को उन्हें सांसारिक आदर्श के अनुसार परिभाषित करें, सांसारिक आदर्श के अनुसार परिभाषित करें। कहने का मतलब है कि सांसारिक जैसा संस्थाएं रहे। बहुत सारे सांसारिक संस्थाएं हैं जो अच्छे करते हैं, बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो गरीबों को दान करते हैं, जो खाना खिलाते हैं, जो कपड़े देते हैं, ऐसी चीजें हैं। ऐसा चाहता हूं आप ये सब चीजें मदद करो। प्रार्थना करने की क्या जरूरत, सभा लगाने की क्या जरूरत, आप ये सब चीजें मदद करो। लोगों को मदद करना चाहिए, इस तरह से परिभाषित करता है। लोग क्या बोलते हैं, अरे लोगों को मदद करना तो गलत बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो क्या हो गया, सांसारिक से हो गया, बाइबल के आधार पर नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, चलो जब वो पापी स्त्री अपना एकड़ की बदल तोड़ दी, एक दिन की मजदूरी थी, तो चले क्या बोले, अरे किसी गरीब को दे देता तो उसका पूरा दिन पूरा महीना चल जाता। तो यीशु ने क्या कहा, गरीब तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे पर मैं नहीं रहूंगा। सांसारिक सभ्यताएं या सभाएं या संस्थाएं हमेशा है और रहेगी, पर परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि हमें प्रार्थना का जीवन होना। मैं पहले ही बोला, प्रार्थना हृदय की धड़कन है विश्वासी जीवन का। प्रार्थना एक विश्वासी जीवन का रीढ़ की हड्डी है। प्रार्थना, समझ रहे हैं? अगर इसको शाब्दिक तौर पे, अगर हम शाब्दिक अर्थ से मसीह का सहकर्मी, हम सभी लोग उसके द्वारा विश्वासी शाब्दिक रूप से सहकर्मी आप और मैं, जो पिता से विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है, आप और मैं। समझ रहे हैं? उसके द्वारा हम विश्वासी बने। आज हम किसके सहकर्मी हैं? परमेश्वर। हमें हमेशा विनती के लिए यहां पर रखा गया। विनती करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। दीवार गिरेंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, विश्वास में लोग बढ़ेंगे। प्रार्थना करो, एकजुट होकर। आपको प्रार्थना के लिए बुलाया गया। समझ रहे हैं? ये अद्भुत है बात। तो इसीलिए जरूरी है कि हमको समझना, प्रार्थनाहीनता
एक शब्द है, प्रार्थनाहीनता विश्वासियों को मसीह के काम में भाग लेने से रोकती है। आपका जीवन अगर प्रार्थनाहीनता है, प्रार्थना से आलस करते हैं, तो मसीह के कार्य में आप रुक रहे हैं, मसीह के कार्य को आप रुकावट डाल रहे हैं। समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझने की जरूरत है। इसीलिए कह रहा वचन ना, वो वचन क्या कह रहा है? हर दिन प्रार्थना में अपनी बोझ को यहोवा के पास लाओ। हर दिन वो सदा, ये 3 शब्द में वो इस्तेमाल करता शैतान, ताकि आप और मैं प्रार्थना ना करें और अपनी बोझ परमेश्वर के पास ना लाएं। कई बार लोगों को हमने देखा है प्रार्थना करते कैसे? संसार की रीति पर। वो शैतान चाहता, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करिए परमेश्वर की रीति पर, परमेश्वर की इच्छा पर, वो प्रार्थना है। समझ रहे? प्रार्थना बहुत सारे लोग किए बाइबल में, उनकी प्रार्थना इतना प्रभावशाली क्यों हुआ? ज्यादा नहीं बकबक किए, परमेश्वर पे विश्वास किए, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर प्रे किए, काम हो गया। यीशु को कहा 60 दिन तक दीवार के पास जाकर सिर्फ इतना कर, स्तुति और महिमा, और कुछ मत कर। 7 दिन जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, दीवार के पास पहुंचकर बोलेंगे, प्रभु मेरे बच्चा बीमार है, ठीक कर दीजिए। मेरे पत्नी बहुत भग करती है, उसे भी ठीक कर दीजिए। मेरे माँ का तबियत ठीक कर दीजिए। मेरे पिताजी को समझ दीजिए, शराब से दूर रहे। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तो भूल गया, वो तो किया ही नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? जब तो दीवार के पास जाएगा तो मेरी सिर्फ स्तुति करना, 7 राउंड लगाना और आ जाना। समझ आ रहा? समझ आ रहा परमेश्वर क्या कह रहा? सिर्फ स्तुति करना, 7 राउंड लगाना और चले जाना। यही 7 दिन तक करना। 6 दिन तक करा, 7वां दिन में वो दीवारें गिर गई। क्या किया? प्रभु की स्तुति किया, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा, स्तुति की, आराधना हो आराधना। अद्भुत है नहीं? कितनी सारे स्तुति गीत है, स्तुति गीत था दीवार के सामने चारों तरफ किलावन दीवार, इतनी बड़ी दीवार, कोई तोड़ भी नहीं तोड़ सकता। समझ रहे हैं? ऐसे दीवार यरीको शहर की। शैतान भी आप और मेरे जीवन में ऐसे दीवार खड़ा करता है, और आपको परमेश्वर कहता कि हे अपनी बोझ मुझे दे दो, शांत हो, मेरे पास आओ नम्रता पूर्वक और अपनी बोझ मुझे दो। We are not giving। और तुम आराम करो। हम आराम करना चाहते हैं पर बोझ देना नहीं चाहते। कई बार होता है, समझ रहे हैं? देखिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। ओके, प्रार्थनाहीनता विश्वासियों को मसीह के काम में भाग लेने से रोकती है। आपका प्रार्थनाहीनता जीवन, इसलिए आज हम कोई काम में प्रभु की पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रार्थनाहीनता हमारा जीवन। हम लोगों के जो प्रार्थना करने वाला सच्चा व्यक्ति, वो कभी नहीं कहता मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। जो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है, सच्चे दिल से और उसकी इच्छाओं से, और वो परमेश्वर के कार्य में कभी दूर नहीं हटता, वो पार्टिसिपेट करता है। वो अपनी ताकत से, अपनी ईगो से, अपनी घमंड से वो प्रभु की काम नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से करता है। समझ रहे हैं? वास्तव में प्रार्थना करने की कमी, अलग होने की भावनाएं जगा सकती है। प्रार्थना करने की कमी आपको अलग रहने की, अलग होने की भावनाएं बढ़ाता है। समझ रहे? इसीलिए आपको सावधान रहना, मिलकर प्रार्थना करना, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना, सबके साथ प्रार्थना करना, ये परमेश्वर को भाता है। एक मन होकर प्रार्थना करना,
ये परमेश्वर को भाता है। इब्रानी का 10:25 क्या कहता है जानते हैं? इन दिनों इकट्ठा होना ना छोड़े, बल्कि वो दिन, परमेश्वर का दिन जब आते देखो तो और भी ज्यादा इकट्ठा होना, और ज्यादा संगति करना, और ज्यादा, बल्कि आजकल हम देख रहे हैं कम हो गया, छूट रहा। क्यों छूट रहा है? क्योंकि हमारा जीवन प्रार्थनाहीन है, इसीलिए अलग हो रहा है। समझ रहे हैं? मत्ती के किताब में यीशु मसीह इब्रानी का 10:25 में इस प्रकार कहता, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक याद हो, और भी अधिक याद हो। जब हम ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं तुम्हें शैतान को भेजता हूं, ऐसा कहेगा। मत्ती का 28:20 में ऐसा कहेगा। मत्ती का 28:20 में क्या कहेगा? इस वचन को अगर आप करते हैं तो मत्ती का 28:20 भी करेंगे और पूरा होगा वो। समझ रहे क्या कह रहा हूं? तो वचन देखिए, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। ये परमेश्वर अद्भुत है, ये दयालु और कृपालु परमेश्वर इकट्ठा रहो, सिखाओ, समझाओ, जो आपने सीखा वो आज्ञा पूरा कर रहे, और जब आप आज्ञा पूरा करते हो ईश्वर आपके साथ, ईश्वर आपके साथ है। इकट्ठा हुए, एक दूसरे को समझा रहे, जो हमने सीखा वही एक दूसरे को सिखा रहे। जब ये आज्ञा मानते हैं तो यीशु कहता मैं तुम्हारे साथ, और उस जगह पे बड़े, आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोगों को लाए हैं अपनी ताकत से, प्रार्थना के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार। इसी कारण से उनके फल गिरे लग जाते हैं या सांसारिक हवा गिरा देता है। समझ, फल रहता नहीं, टिकता नहीं। सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, और जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार लोग आएंगे वो टिकेंगे। जब आप इकट्ठा होएंगे तो कलीसिया बढ़ेगी। जब आप इकट्ठा नहीं होंगे, अलग से करेंगे, मैं अपना घर में प्रार्थना करता, क्या प्रार्थना में जाना, छोड़ो अल्लाह पास्टर जी 8 बजे रखते हैं, कौन जाए? 8 बजे शादी में जा सकते, बहुत सारी जगह वो अटेंड कर सकते, परंतु प्रार्थना में नहीं आ सकते, घर में कर लेते हैं। ये प्रार्थना इनका सोच, समझ रहे? कई बार हम लोग नहीं आ पाते, कई बार हम लोग नहीं सोच पाते, कई बार हम लोग इस प्रकार की ध्यान नहीं दे पाते। इसका दूसरी शब्द में और भी बहुत सारे पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में ऐसे वचन प्रतिज्ञा किया, इस तरह की प्रतिज्ञा आश्वासन देता आपको मुझे, कितना खूबसूरत है। उस क्षण जब वह यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार करता जैसा ग्रहण करता है, उसी समय मसीह तुरंत और सदा के लिए परमेश्वर का संतान है। जिस समय, जिस क्षण यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, उसी समय से आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आप परमेश्वर की संतान प्रार्थना का जीवन में बाइबल नहीं पढ़ रहे, संगति नहीं कर रहे, तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो सकती नहीं हो सकता, समझ रहे? लेकिन अक्सर किसी को यह अलगाव का अनुभव होता है जब अपने आप को परमेश्वर की संतान नहीं मानते। समझ रहे? जब शैतान किसी को प्रार्थना करने का जीवन रोक चुका है, तो वह उद्धार करता, यानी कि इच्छा पूर्वक इस अलग होने का अनुभव से परिचित कर देता है। कई बार आपको मुझे परमेश्वर प्रार्थना करने से रुकाता है, ये शैतान रुकाता है, और हमें
अलगाव करने का भी अनुभव देता है। समझ रहे हैं? अद्भुत तरीका से शैतान किसी को प्रार्थना करने का जीवन रोक चुका है तो क्या उसके अंदर इच्छा भी डालता है कि तू अलग से कर, ये फिर कर। एकता नहीं होता उसमें। और जो सच में परमेश्वर से प्यार करता है वो एकता में हर एक काम करता है। एकता जहाँ पर सच्चाई वहाँ पर, एकता जहाँ पर जोर वहाँ पर, एकता जहाँ पर बल वहाँ पर, एकता जहाँ पर बड़े बड़े दुश्मन आ जाते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि आप मुझे समझना कुछ बातें और देखें। शैतान जो कुछ कर सकता है वह कुछ करता है कि हम प्रार्थना करने को रोकें। जो कुछ कर सकता है वह यही एक काम करता है कि हम प्रार्थना करने को रोक जाए। वो चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, वो चाहता है और यही काम वो करता ज्यादा कि हम प्रार्थना ना करें। अगर प्रार्थना करें करना भी है तो अलग करो, मिलकर मत करो, अलग करो। समझ रहे? ऐसा क्यों? वह अच्छी तरह से जानता है कि प्रार्थना उसके राज्य पर क्या प्रभाव डालती है, उसके राज्य पर क्या क्या प्रभाव डालता है उसको अच्छी तरह से पता है। अविश्वासी लोग विश्वास में आ जाते हैं, बीमारी लोग ठीक हो जाते हैं, कई कई चीजों से लोग आस्था रखते हैं, बदल जाते हैं प्रार्थना के लिए। समझ रहे? और उसको अच्छी तरह से पता है। उसकी इच्छा की पिछली बात है कि विश्वासी लोग उसके विश्वासी लोग अपने आप को दृढ़ प्रार्थना करने का जीवन उत्पन्न करे। अपने अंदर विश्वासी लोग दृढ़ प्रार्थना करने का जागरूक उत्पन्न करे। समझ रहे हैं? वह जानता है कि प्रार्थना के द्वारा बलहीन मनुष्य जयवंत से भी बढ़कर हो जाता है। प्रार्थना के द्वारा शैतान को पता है जब मिलकर प्रार्थना करते हैं बलहीन इंसान भी जयवंत हो जाता है। समझ रहे? दुर्बल इंसान बलवान हो जाता है प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा शैतान को हानि पहुंचती है। हमेशा शैतान को हानि पहुंचती है प्रार्थना के द्वारा। पवित्र जन के घुटने टेकते हुए जब वो देखता है उसका राज्य, उसके व्यक्तिगत, उसकी इच्छाएं हानि होने लगता है, तो इसी कारण से वो प्रार्थना में रुकावट ज्यादा डालता है। समझ रहे हैं? ओके, दूसरी एक शब्द है आराम मत करो। आराम मत करो, डोंट रिलैक्स। यहाँ पर यशायाह 62 और वचन 6 और 7, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरेदार नियुक्त किए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना बैठे, वे यहोवा को स्मरण दिलाने वालों, तुम शांत ना रहना, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके पृथ्वी पर उसकी प्रशंसा ना फैलाए तब तक उसे भी शांत ना रहने देना। पहरवे बैठो यरूशलेम, ये पहरवे कौन है? आपस में कलीसिया में पहरवे रखो ताकि चौराहों में, शहर की गलियों में, अलग अलग जगहों में जाकर रात दिन जब भी मौका मिले बातें करो, परमेश्वर के बारे में बताए। मैं देखा कि हम लोग का वहां पर एक गढ़ है, बहुत सारे किताब पढ़ता है गढ़ साहब, और उसको हमने एक पर्चा दी। मैं बोले पर्चा पढ़ी। एक दिन बाइबल पढ़ रहा था और मैं जस्ट ऐसा देखा, फिर मैं कूड़ा फेंक कर आया लौट के। मैं बोला क्या पढ़ रहे हैं? बाइबल पढ़ रहे हैं आप? बोलते अरे आपको कैसे पता चला? मैं बोले बाइबल का कीड़ा हूं।
तो उसके साथ बातचीत की। उसको बहुत सारे ज्ञान है और परमेश्वर का ज्ञान नहीं। थोड़ा थोड़ा करके अभी बात कर रहे हैं उससे। रोज रात में 11 बजे 12 बजे बात करते हैं। वही मौका मिलता है। शाम का ड्यूटी 8 बजे 9 बजे आता है। तो कभी कभी कुछ चीजें हैं जो हम लोग ऐसे बातें करते हैं। परमेश्वर क्या करे, मैं पहले हुए बैठा और पहला थिस्सलुनीका 5:17 में कहता निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। नीति वचन 8:34 में कहता धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, मेरे फाटकों पर प्रतिदिन दृष्टि लगाए रहता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतीक्षा करता रहता है। हमेशा प्रतीक्षा करता है कि गॉड आज एक आत्मा को जीतने की शक्ति को बल दो, बल दो प्रभु एक आत्मा को। मैं आपकी उस क्रूस को देख रहा हूं, मैं आपके उस भवन को देख रहा हूं जो तेरे भवन से वो शक्ति आती और लोगों की आत्मा जिलाती है। वो आग दे दो, वो प्यार दे दो, वो खुशी दे दो, दुखी को हम खुशी कर सके। वो आग दे दो, हम गलत चीजों को भस्म कर सके। वो प्रेम दे दो जो पापियों से आप करते हो। नहीं, वॉल्टर लेविस विल्सन अपनी किताब में इसके बारे में लिखते हैं, लगातार के बारे में। वे अपनी बाइबल प्रतीक के शब्दकोश में कहा कि दृष्टि लगाने का क्या मतलब। दृष्टि लगाना मन का ऐसा विचार भाव का अर्थ रखना है। मन का ऐसा विचार भाव का अर्थ रखता है दृष्टि लगाना, जिससे प्राण प्रभु के दर्शन की खोज कर लगातार उसका मुख देखता और उसका आवाज मीठी संगीत में सुनना चाहता है। वाह, इसके सब दृष्टि लगाने का मतलब बता। इस वचन को समझा कौन? वॉल्टर लेविस विल्सन अपनी शब्दकोश में, बाइबल के शब्दकोश में वो लिखते हैं परमेश्वर ऐसे विश्वासियों की खोज करता है जो प्रार्थना में जागते रहे। ऐसे विश्वासियों से परमेश्वर प्रेम करता है और जानता है और वो जागते हैं, वो जागते हैं। कलीसिया के ना यिर्मयाह, नेहमाया, एस्तर, एजरा, ये सारे लोग, यिर्मयाह, नेहमाया रो रहा। क्या यरूशलेम की दीवार गिर पड़े, रो रहा। आज क्या आप और मैं कलीसिया में कम लोग आते हैं, 2-3 लोग आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? कलीसिया में कुछ हो नहीं पा रहा तो आपको कैसा लगता है? जारे जो करना तो पास्टर ही करना। आप पहरुए हो परमेश्वर, आपको कलीसिया में लाया है परमेश्वर। परमेश्वर आपको जानता है, चाहता है कि आप प्रार्थना कर, जीवन हुआ और आप प्रार्थना के लिए जागते रहे। ओके, विश्वासियों की खोज करता है जो प्रार्थना में जागते रहे और जब तक कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई देखते हैं आराम नहीं करते, तब तक वो आराम नहीं करते। वो पूरी होने तक परमेश्वर की इच्छा पूरी होने तक करते रहे। हम लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं, लिस्ट भी मैंने दिया कि कलीसिया जनवरी तक 100 लोग रेगुलर 100 लोग। कितने लोग यकीन कर? 1 2 3 लोग 4 लोग 5 लोग गिनते बढ़ रही है। लोगों को दिखाने के लिए हम भी हाथ ऊपर कर रहे हैं। नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करते हैं प्रार्थना, ठीक है। ऐसा है 62 और 6 और 7 वचन में ऐसे पहलुओं को बारे में बोलते हैं जो जब तक कि परमेश्वर यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर फैला ना दे, तब तक
वे प्रभु को चैन ना लेने देंगे। ऐसा कहेंगे जब तक कि स्थिर ना करे परमेश्वर यरूशलेम, तब तक हम पुकारते रहेंगे परमेश्वर। यह इस बड़ा दिन की और संकेत करता, बड़ा दिन की। एक दिन प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से यरूशलेम को नीचे लाए, स्वर्ग से यरूशलेम को नीचे लाए। और ये प्रकाशित वाक्य 21, 10 और 11 वचन उसका संकेत दे रहा है वचन। यशायाह 62, 6 और 7 वचन प्रकाशित वाक्य का 21, 10 और 11 वचन का संकेत, जिसका वर्ण यूहन्ना ने दिखाया। क्या कहता है? तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया और उसके पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया। कौन लिख रहा? प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देख रहा और लिख रहा 21, 10 और 11 वचन। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात उस ईसप के समान, जो स्पष्टिक सदृश उज्जवल, जो वर्ण करना भी मुश्किल, ऊपर से स्वर्ग से नीचे आया यरूशलेम। सोचिए, वो गुम्मट स्वर्ण का था, पूरा के पूरा स्वर्ग से यरूशलेम स्वर्ण का है, पूरे सोने का, उसकी सड़कें सोने के होंगी। सोचिए, अद्भुत। यहाँ पर पहला थिस्सलुनीका 5:17 लगातार निरंतर प्रार्थना करने का एक यूनानी शब्द है। कहाँ गया? यूनानी शब्द है, वो है आदिया लिप्टोस, आदिया लिप्टोस। समझ रहे हैं? ये दवाई का नाम है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। ओके, इसका अर्थ है पहला थिस्सलुनीका निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का यूनानी शब्द यही है सर, ऊपर में जो लिखा। इसका अर्थ है स्थायी, लगातार या सतत। समझ रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा बदल नहीं गई। उस समय में भी लोग निरंतर प्रे कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है ध्यान पूर्वक। कभी कभी आप प्रार्थना करते हो, क्या बोले खुद आपको ही पता है, फिर पूछता है तो क्या प्रार्थना की? नहीं मांगी, कर दिया, बस जा हो गई, नहीं पता क्या प्रार्थना कर। अर्थ भरा परमेश्वर की इच्छा अनुसार विश्वास से प्रे करो। समझ रहे? आप भी उसे प्रार्थना कर रहने वाले, यानी कि आप भी उसे प्रार्थना कर रहने वाले विश्वासियों की आवश्यकता है। रहने वाले विश्वासियों की आवश्यकता है उन्हें कि जो जागते रहते हैं, जागते रहे और उसके उत्तर और चल चला को इंतजार करें। वो जागते रहते, प्रार्थना करते रहते, उसका उत्तर का इंतजार करते और उसकी चाल चला, क्या वो युक्तियों को पूरा करेगा, किस तरह से वो काम करते हैं। ज्योति और अंधकार के राज्य के युद्ध हर दिन बढ़ जाता है, हर दिन बढ़ता है, तो लगातार प्रार्थना भी जरूरी है। ज्योति और अंधकार के राज्य के युद्ध हर दिन बढ़ता है। जैसा पहलुए यशायाह 62 और 6 और 7 वचन में पहलुए रखा, पहलुए भूतपूर्वक शहरों में शहरपना पर अपनी आंखों से शहर की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे। आज आपको मुझे भी परमेश्वर कलीसिया की कलीसिया शहरपना, कलीसियाई जीवन बेहतरीन करने के लिए आपको मुझे बुलाया है। वैसे ही परमेश्वर की इच्छा है कि बुद्धिमान और परखने वाले विश्वासी लगातार जागते रहे
और प्रार्थना करते हैं। परखने वाली विश्वास, बुद्धिमान विश्वास। कौन है बुद्धिमान? बुद्धिमान कौन है बताइए मुझे, कौन है बुद्धिमान? परमेश्वर की नजर में कौन है बुद्धिमान बताइए। देखते हैं आपकी याददाश्त कितना तेज है। बुद्धिमान कौन है? हाँ बताइए बताइए, शर्माइए नहीं, शर्मा नहीं है, बता सकते हैं। जो उसकी आज्ञाओं को माने, जो उसकी आज्ञाओं को माने, जोरदार तालियां। क्या बात, जो उसकी आज्ञाओं को मानते वही है बुद्धिमान। समझ रहे हैं? अद्भुत है, अद्भुत। जो उसकी आज्ञाओं को माने वही है बुद्धिमान। और परखने वाले विश्वास, जो दुख तकलीफ में भी परमेश्वर को ऊंचा रखा, कैसे भी परिस्थिति हो तो कभी परमेश्वर को भूलते नहीं, छोड़ते नहीं। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति मतलब क्या बोलते, व्यक्ति ही समझ लीजिए। कोरोना काल में उनकी माता पिता, माँ पहले खत्म हो गया, फिर बाद में कोरोना काल में उनकी पिता खत्म हो गया। अब वो विश्वासी बहुत प्रार्थना किए थे परमेश्वर से कि मेरी माँ भी ठीक रहे और पिताजी भी ठीक रहे, पर परमेश्वर उनकी विश्वास नहीं सुना, प्रार्थना को नहीं सुना, तो अपने पास बुला लिया। तो आप क्या करेगा वो विश्वासी? परमेश्वर के साथ चलेगा। इतना प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे पिताजी को आपने ठीक नहीं रखा, अब मैं तेरे पीछे चल नहीं सकता, अब बहुत हो गया। परमेश्वर की इच्छा अनुसार क्या करेगा वो व्यक्ति? उसका माँ भी खत्म हो गया, उसका पिता भी खत्म हो गया, क्या करेगा वो व्यक्ति? विश्वास करेगा? परमेश्वर के पीछे चलेगा या नहीं? क्या बोलते हैं? यहीं से परखा जाता है विश्वास, यहीं से विश्वासी परखा जाता है। मैं 5 साल मेरे पिताजी बीमार रहे, मैं 5 साल तक प्रे किया, पर एक बार भी सुने जवाब नहीं दिया और मेरे पिताजी खत्म हो गए, तो क्या करेगा? आप बताइए, परमेश्वर को क्या बोलेगा? 5 साल का एक भी प्रार्थना नहीं सुना। कई सारे लोग ऐसा करते हैं, जब पिताजी या उनकी प्रिय कोई चला जाता है तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पर ये बंदा परमेश्वर को नहीं छोड़ा। किसी को शादी हो, कलीसिया में थे, यहाँ पर शादी हुआ, हमने बोले थे वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है, अब मत करो सब, नहीं माना। कोई संतान नहीं है, 3 साल 4 साल हो, 5 साल हो, कोई संतान नहीं, प्रभु को ही छोड़ दो। परखा हुआ नहीं, परखा हुआ नहीं, छोड़ दी। अब परमेश्वर जानता बेहतर क्या है। 5 साल में वो व्यक्ति अपने पिताजी के लिए कितने पैसे खर्चे किए, उसका कभी हिसाब लगाया उसने? वो कहां से आया? जब भी ठीक से नहीं जा रहा, पर दवाई ठीक से मिल रहा था उसके पिताजी, कहां से आया? वो कभी उसने हिसाब नहीं लगाया। पिताजी को परमेश्वर ने शांति दिया, पर वो समझ नहीं पाया। जब तक रहते हैं, अगर जिंदा भी रहते हैं, तो हो सकता 10 साल 15 साल उनकी बीमारी ठीक ना होता, नहीं मानो। परमेश्वर जो करते हैं बेहतर करते हैं आप और मेरे जीवन में। इसीलिए जब प्रभु के पास आओ, हर दिन प्रतिदिन अपना बोझ को लेकर आओ और उसको दो और फ्री हो। समझ रहे हैं? कई सारे ऐसे विश्वासी हैं, अपनी बोझ को लाते हैं और यहोवा पर छोड़ते हैं, फ्री हो जाते, फिर से वही अपना प्रभु के में जागृत रहते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। अपनी बोझ को यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। आमीन।
आइए प्रार्थना करें। इससे पहले अनाउंसमेंट है, प्रार्थना करें। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने भजन संहिता वचन 55 और 22 को पढ़ा कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, परंतु हे परमेश्वर तो उन लोगों को विनाश के गड्ढे में से गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पे भरोसा रखे रहूंगा। इस वचन के साथ हम लोग साप्ताहिक कार्यक्रम में चलेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार सभा रखती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल में। बुधवार को सभा चलती है 3/242 मास्टर जी के यहाँ, और उस दिन प्रार्थना चर्च ऑफिस बना हुआ है 3/242, स्थान परिवर्तित हो गया है। तो उस समय प्रार्थना और सभा दोनों चलती है। आप सब वहाँ आइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए। शनिवार नरसिंहपुर गाँव, वहाँ के लिए प्रार्थना करिए कि वहाँ के लोग उद्धार में आए। बाइबल क्लास नया नियम सर्वेक्षण हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सभा खत्म होने के बाद चालू होगा। साप्ताहिक परिवार हैं, सीमा जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि उन्हें बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाए, उनके परिवार को स्वस्थ रखें। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर पीटर राय कोलकाता से, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें आत्मा की इच्छा से अगुवाई करें और वो स्वस्थ रहें, उनकी कलीसिया बढ़े, ऐसी से बने। 15 अगस्त जन्मदिन है प्रिंस, परमेश्वर आशीष करें। सॉरी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त को पिकनिक होता है। इस बार भी पिकनिक 15 अगस्त जनेश्वर मिस पार्क, गोमती नगर। आप सभी लोग वहाँ उपस्थित होइए, 11 बजे का समय है और उसके लिए कुछ शुल्क रखा गया है 50 रुपये। आप लोग का ये सहयोग राशि है, आप सभी लोग दे सकते हैं। परमेश्वर आशीष करें। प्रार्थना करें प्रीति, उनके सिर में दर्द रहता है। अमृत कुमार, रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें आशीष करें और इन्हें चंगाई दें, संतान से आशीषित हों। आशा जी, सेनू जी, पूजा जी, नेहा जी, शिल्पी काथा गाँव से, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्द से भी बहुत भर सकें और इस सभा में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हों। धन्यवाद। कुलुसियों का तीसरा अध्याय 23 और 24 पढ़ते हैं। कुलुसियों का तीसरा अध्याय 23 और 24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। ठीक है, पहली बात में हमें जो कुछ भी करते हैं, अगर दान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, तो हमें मनुष्य के लिए सोचना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु के लिए सोचना चाहिए। ये प्रभु का है और प्रभु को मैं देगा।
मेरा कार्य है कि मुझे जो भी कुछ परमेश्वर दे रहा उनमें से मैं 10% परमेश्वर को दूंगा और वो परमेश्वर पूरा करेगा। कैसे करेगा उसका मुझे कोई, मेरा कार्य है कि मैं परमेश्वर को दूँ अपनी 10वां भाग 10%। और 24 वचन में कहते क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मिरास हम जानते हैं जो कुछ करेंगे अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार करते हैं तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा भी है, पहले आप जो कुछ करो प्रभु के लिए करो। फिर बात पर वचन बता रहा कि इससे तुम्हें मिरास मिले। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, मैं मिरास के लिए नहीं कर रहा बट मेरे परमेश्वर की आज्ञा है मैं कर रहा। परमेश्वर ने कहा जाओ, मुझे जाना है। परमेश्वर ने कहा जो तुमने सीखा है उसे सिखाओ, मुझे सिखाना। परमेश्वर ने कहा तुम्हें जो मिलता है उसका 10वां अंश दो, देना। सिंपल, सो सिंपल। ये मेरा और परमेश्वर के बीच में और कोई नहीं तीसरा आ सकता। समझ रहे? परमेश्वर आपके जीवन को देखता है। एक चीज, दो चीज, तीन चीज मैंने किया। जाओ ने जाने कहा, मैंने गया। सिखाने कहा, मैंने सिखाया। देने कहा, मैंने दिया। सिंपल, सो सिंपल। नहीं तो ये हम लोग कर सकते आराम से। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद दें जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कितना कोमल साधारण तरीके से सही तरीके से आप सिखाते हो। कितना आश्वासन, कितना सुंदर सिंपल तरीकों से आप हमें समझा देते हो। प्रभु आप हमारी समझ को बढ़ाओ, हम उसी प्रकार से कर सकें जैसे आप वचन देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। से
ना ही जो पहुंचेगा आगे घूमते रहो पर जो पहुंचेगा पीछे रात में घूमो। हम लोग आ जाएंगे नहीं मतलब आ सकते 11 बजे और वचन होगा, वसीफ होगा, गेम होगा और खाना होगा। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है। ओके, तो पिकनिक है, स्वागत है आप लोगों का जो भी आना चाहते हैं। ठीक है, और अभी क्लास है सभा के बाद, आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर गीत। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए। हम सभी लोगों की अपराध और गुनाह के लिए, पूरे जगत के लिए अपने क्रूस पर जीवन में प्रभु यीशु, प्रत्येक लोग यहाँ पर हैं जो कोई तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है। यहाँ पर कोई भाई बहन है, पहले कभी आपने विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका है कि आप विश्वास कर सकते हो। अगर विश्वास करना चाहते हो, सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुके हुए हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करिए, अपने हृदय से सच्चे मन से प्रार्थना करिए। विश्वास करना है तो ये प्रार्थना आपको करना पड़ेगा, मुँह से अंगीकार करना पड़ेगा यीशु मसीह को कि वो आपका उद्धार करता और आपके पापों को मानना है। ओके, मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर, कब्र में तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। पवित्र परमेश्वर एक लौता बेटा यीशु नाम से मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन। ओके, आइए हम लोग खड़े होते हैं। यहोवा हमारे संग संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा खड़े है। नाम का यहोवा हमारे संग संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा खड़े है। इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी बनाई, इसने आकाश बनाया, इसने पृथ्वी जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आप सभी लोगों से प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रत्येक लोगों का जीवन, प्रार्थना का जीवन हो पिता, आपके साथ सहभागिता कर सके, लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, हर एक पार्टिसिपेट में। प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह से आज हमने वचन सुना, प्रभु की प्रार्थना में हमने देखा, फिर प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य को देखा, आज अपनी बोझ हम यहोवा पर डालने ये देखा। प्रभु यीशु, आप हमें अगुवाई करो कि हम प्रार्थना का जीवन बिता सकें, क्योंकि प्रार्थना ही शैतान से लड़ सकता है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद दें प्रत्येक लोगों को। कई बार आई फ्लू चल रहा, प्रभु यीशु, लोगों को प्रोटेक्ट करो, सुरक्षित रखो, और कई सारी बीमारियां अभी चल रहा। प्रभु यीशु मसीह, आप प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो और आप उनको प्रोटेक्ट करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। घर परिवार, घटी कमी, कामकाज, हर क्षेत्र में, स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, प्रभु यीशु मसीह तेरी दया और कृपा है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।